साइक्लोन दाना आ रहा है। साइक्लोन दाना के आने की सूचना उड़ीसा में 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के अराउंड बताई गई है। 24-25 तारीख को यह साइक्लोन दाना आएगा, तो इसके क्या इंपैक्ट होंगे, किन किन क्षेत्रों को यह प्रभावित करेगा, साइक्लोन आते क्यों हैं, साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है, कौन से साइक्लोन भविष्य में आएंगे, ये सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे। और साइक्लोन से यही क्षेत्र क्यों प्रभावित होता है, इस बारे में भी आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जनरली जब जब साइक्लोन्स आते हैं, हम ये सेशंस आप लोगों के साथ करते हैं जहां पर आपको इस बारे में अवेयरनेस दी जाती है। ठीक है, फिलहाल के लिए साइक्लोन दाना से रिलेटेड जानकारी है जो फिलहाल सुर्खी बन चुकी है कि 200 ट्रेनें जो वहां जाने वाली हैं, उड़ीसा जाने वाली हैं, पश्चिम बंगाल जाने वाली, कुल इसमें 350 के आसपास ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से हटा दिया गया और एनडीआरएफ की टीम और जो उड़ीसा की डिजास्टर रिलीफ टीम है, ये सब अपने अपने फील्ड में जा चुकी हैं। लोग पूरी तरह से चाक चौबंद होकर तैयार हो चुके हैं। आईएमडी ने कहा है कि हवाएं 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हैं। 25 तारीख की सुबह उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के तटों पर लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल का मतलब जो तूफान है या साइक्लोन है वो आकर के टकराएगा। ठीक है, जिसके चलते 2 से 3 दिन तक भारी बारिश होगी, जिसके चलते तटीय इलाकों में तबाही मच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जो मछुआरे हैं वो मछुआरे फिलहाल के लिए मछली पकड़ने के लिए समुद्री इलाकों में ना जाएं, क्योंकि भविष्य में यहां पर बहुत तेज बारिश होने वाली है। किस जगह की बात हो रही है, कहां से उठ रहा है, क्या सारी बातें, मैं एक एक करके सारी बातें बताता हूं। देखो, फिलहाल चर्चा है बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में लगे हुए हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार को देखता हुआ दिख रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड से बना हुआ हमारा एक आइलैंड ही यूटी है। इस यूनियन टेरिटरी के अराउंड ही साइक्लोन का निर्माण हुआ है और यही साइक्लोन अब इस तरफ घूमते हुए आगे पहुंच रहा है कुछ इस अंदाज में। 21 अक्टूबर को साइक्लोन यहां पर बना, बंगाल की खाड़ी से होते हुए 22 अक्टूबर से होते हुए 24 अक्टूबर को पुरी के पास पहुंचने वाला है। अच्छा, अगर आप इस साइक्लोन को घूमता हुआ देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि ये बन आइलैंड्स के ऊपर रहा है और यहां से होते हुए डेट वाइज डेट आगे की तरफ बढ़ रहा है। आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी गति को अनुमानित करते हुए ही यह सूचना दी है कि यह किस दिन लैंडफॉल करेगा, यानी कि दाना किस दिन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में टकराएगा। तो उड़ीसा में टकराने की जो टेंटेटिव डेट है वो 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य में है। साथ ही साथ तटवर्ती इलाके जहां जहां पर इसकी वजह से बारिश हो सकती है वो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर बसे हुए राज्य हैं जहां पर इसकी वजह से बारिश हो सकती है। सवाल है, साइक्लोन आफ्टर ऑल बनते क्यों हैं? तो इसके पीछे का बड़ा कारण है कि यहां पर हवा का उस क्षेत्र पर गर्म होकर उठ जाना जहां पर आइलैंड्स हैं, वहां पर साइक्लोन बनते हैं। इसको